ओम नमः शिवाय। 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 ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देवाधिदेव महादेव परमपिता परमेश्वर, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए महर्षि व्यासजी द्वारा रचित श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में वर्णित रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करता हूं। माता सरस्वती, श्री हरि सबों की कृपा बनी रहे। जो भी भूल चूक हो, अशुद्धता हो, उसके लिए पहले ही मैं क्षमा प्रार्थी। श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता अथ पंचविंशोऽध्यायः। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का निरूपण। सूत उवाच शौनकर्षे महाप्राज्ञ शिवरूप महामते शृणु रुद्राक्ष महात्म्यं समासात कथयाम्यहम्। शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्षः परपावनः दर्शनात् अस्पृणाजप्यात् सर्वपापहरः स्मृतः। पुरा रुद्राक्ष महिमा देव्यग्रे कथितो मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मना। सूत जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे महामते शिवरूप, हे शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूं, सुनिए। जो ये रुद्राक्ष हम सभी धारण करते हैं, ये क्या है, हम क्यों इन्हें धारण करते हैं, क्यों करना चाहिए, इनका वर्णन है। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने और जो भी अगर मन में कोई प्रश्न उठे तो कमेंट में लिखें, ताकि मैं उसे अगले पाठ में सम्मिलित कर सकूं। शिव उवाच श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। शिव जी बोले, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। धीरे ध्यान से सुनिए। दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वतस्तस्तं मनः संयम्य वै मनः। स्वतंत्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा लीलया परमेशानि चक्षुरुन्मीलितं मया। पुटाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलविन्दवः तत्राश्रुविन्दतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकाः। स्थावरत्वमनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेश्च चतुर्वर्णेभ्य एव च।
भूमो गौड़ोध्ववां चक्रे रुद्राक्षी वल्लभान मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायां मलये तथा शहा शह्याद्रो च कथांकास्यां देवेष्वन्वेषु वा तथा परानसह्य पापो गौभेदना च्युतिनोदनात् ब्रह्मणाः क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्रा रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तो तज्जातीया शुभाक्षका श्वेत रक्त पित्तवर्ण वर्णाज्ञेया क्रमाद्बुधे स्वजातीयां निर्भिधायं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमात् वर्णेस्तु तत्फलं धार्यं भुक्ति मुक्तिं फलेप्सुभिः शिव भक्तैर्विशेषेण शिवयोः प्रीतये सदा धात्री फल प्रमाणम यश्रेष्ठमेतदुदाहृतं बदरी फल मात्रं तु मध्यमं संप्रकीर्तितम् अधमं चनमात्रं स्यात् प्रकृषया परोच्यते शृणु पार्वती सोप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों के अनुग्रह करने के लिए ये अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष ओम ओम भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए, और वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्यगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए रुद्राक्षों की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण सफेद, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा वाले चारों वर्णों के लोगों को, विशेषतः शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों का अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई जाती है। अतः आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनिए। तो हम सभी अभी श्री महाशिव पुराण में वर्णित रुद्राक्ष के महत्व को पढ़ रहे हैं। आप सभी ध्यान से इसे सुनिए, और जहां भी कोई कुछ जानना हो तो कमेंट में प्रश्न के रूप में छोड़ेंगे, कभी उस पर हम सभी चर्चा करेंगे।
बदरी फल प्राप्तं च यत स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्य वर्धनम धात्री फल समं यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सौदृशं यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम यथा यथा लघोष्याद्वय तथाधिक फलप्रदः एकैकतः फलं प्रोक्तं दशांशैरधिकं बुधेः रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं पापनाशन हेतवे तस्माच्च धारणीयो वे सर्वार्थ साधनो ध्रुवम् यथा चौदृश्यते लोके रुद्राक्षः फलदः शुभः नो तथा दृश्यते न्या च मालिका परमेश्वरी समास्निग्धा दृढ़ा स्थूला कंटकै संयुता शुभा रुद्राक्षा कामदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा किर्मिदुष्टं छिन्न भिन्नं कंठकैर हीनमेव च व्रणयुक्तं वृतं च रुद्राक्षान् षड्विवर्जयेत् स्वयमेव कृतद्वारं रुद्राक्षं स्यादिहोत्तमं यत्तु पौरुषयत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत् रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं महापातकनाशनं रुद्र संख्या शतं धृत्वा रुद्र रूपो भवेन्नरः एकादश शतानिहो धृत्वा यत् फलमाप्यते तत् फलं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतैरपि हे माहेश्वरी जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है पापों के नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए हे परमेश्वरी लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती है हे देवी समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ स्थूल कंटक युक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोक्ष और मोक्ष देने वाले होते हैं जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो जो खंडित हो फूटा हो जिसमें उभरे हुए दाने न हो जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप ही हो जाता है इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिल फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है शतार्धेन युते पंचशतैर्वं मुकुटं मतं रुद्राक्षैर्विच्यते सम्यो भक्ति मन्य पुरुषो वरः त्रिभिः शतै षष्टियुक्तै स्त्रीरावृत्या तथा पुनः रुद्राक्षैरुपवीतं च निर्मीयाद् भक्ति तत्परः शिखायां चौत्रयं प्रोक्तं रुद्राक्षाणां महेश्वरी कर्णयोः षट् च षट् चैव वाम दक्षिणयोस्तदा
शतमेकोत्तरं कंठे बाहवोर्वै रुद्र शंख्य का कर्पूर द्वारयोस्तत्र मणिबंधे तथा पुनः उपवीते त्रयं धार्यं शिव भक्ति रतैर्नरे शेषानुवर्यितान् पंच संहितां धारयेत् कटो यत संख्यां धृतायेनो रुद्राक्षा परमेश्वरी तद्रूपं च प्रणम्यं हि स्तुत्यं सर्वमहेशवत् एवं भूतं स्थितं ध्याने यदा कृत्वा सने जनं शिवेति व्याहरंश्चैव दृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते शताधिकसहस्रस्य विधिरेष प्रकीर्तितः तद्भावे प्रकारोऽन्यः शुभः सम्प्रोच्यते मया शिखायामेकरुद्राक्षं शीर्षा त्रिशतं वहेत् पञ्चाशच्च गले दध्यात् बाहवो षोडश षोडश मणिबन्धे द्वादशं द्विस्कन्धे पञ्चशतं वहेत् अष्टोत्तरशतैर्माल्यम् उपवीतं प्रकल्पयेत् एवं सहस्ररुद्राक्षां धारयेद्यो दृढव्रतः तं नमन्ति सुरा सर्वे यथा रुद्रस्तथैव सः एकं शिखायां रुद्राक्षं चत्वारिंशत्तु मस्तके द्वात्रिंशत्कण्ठदेशे तु वक्षस्योत्तरशतम् एकैकं कर्णयो षट् षट् बाह्यो षोडश षोडश करयोरविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वरः भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर सुंदर मुकुट बनाए 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उसका यज्ञोपवीत तैयार करे। हे महेश्वरी शिव भक्त मनुष्यों को शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6 कंठ में 101 भुजाओं में 11 दोनों कोहनियों और दोनों मणिबंधों में पुनः 11 यज्ञोपवीत में 3 तथा कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य और स्तुत्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाता है। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि कह दी है। इतने रुद्राक्षों के 9 प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार की कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उनको भी नमन करते हैं। शिखा में 1 मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्षस्थल पर 108, प्रत्येक कान में 1 भुजबंधों में 6 या 16 दोनों हाथों में उनका दुगुना अथवा हे मुनीश्वर प्रीति पूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। संख्या प्रीति धृतायेन सोपि सैव जनः परः शिव वत्स पूजनीयो हि बंध्य सर्वैरभीक्षणः
शिरशीशान मंत्रेण कर्णे तत्पुरुषेण च अघोरेण गले धार्यं तेनैव हृदयेऽपि च। अघोर बीज मंत्रेण करयोर्धार्यते सुधि पंचदशाग्रथितां वामदेवेन चोदरे पंच ब्रह्म बीरंगैश्च त्रिमालां पंच सप्त च अथवा मूल मंत्रेण सर्वाणां चस्तु धारयेत्। मद्यं मांसं तु लशुनं पलाण्डुं शीघ्रमेव च श्लेष्मान्तकं विड्वराहं भक्षणे वर्जयेत् ततः। वलक्षं रुद्राक्षं द्विजतनुभिरेवेहविहितं सुरक्तं क्षत्राणां प्रमुदितमुदे पीतमस्कृतम्। ततो वैश्यैर्धार्यं प्रतिदिवसमावश्यकमहो तथा कृष्णं शूद्रं श्रुतिगदितमार्गेयमगजे। वर्णि वर्णि गृह्यतिर्यमेन दद्या देहद्रयस्य परमो नहि जातु तिष्ठेत् रुद्राक्षधारणमिदं सुकृतैश्च लभ्यं तत्तक्यमेतदखिलान् नरकान् प्रयान्ति। आदावमालकास्ततो लघुतरा रुग्णस्ततः कण्टके सन्दष्टा किर्मिभिस्तनोपकरण छिद्रेण हीनास्तथा धार्या नैव शुभेप्सुभिक्षण कवद रुद्राक्षमप्यन्ततो रुद्राक्षो मम लिङ्गमङ्गलमुमे सूक्ष्मं सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा। सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्रीशूद्राणां शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेन हि। प्रीति पूर्वक जितनी भी इच्छा हो उतने रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय वंदनीय और बार बार दर्शन करने के योग्य हो जाता है। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करे। सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन और लिशोड़ा, बिड़वरा आदि को त्याग दे। हे गिरिराज नंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहें, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसे त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। हे उमे, पहले आंवले के बराबर फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने न खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो। ऐसे रुद्राक्ष मंगल कांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए।
रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को ही भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। दिवा विभ्रात्रि कृतो रात्रो बिभ्र दिवा कृते प्रातर्मध्याह्न सायान्ने मुच्यते सर्वपातके। ये त्रिपुंड्रधरा लोके जटाधारिण एव ये रुद्राक्ष धरास्ते वै यमलोकं प्रयान्ति नो। रुद्राक्षमेकं शीर्षा बिभर्ति तथा त्रिपुण्ड्रं च ललाट मध्ये पंचाक्षरं ये हि जपन्ति मंत्रं पूज्या भवद्भिः खलु ते हि साधवः। यस्यांगे नास्ति रुद्राक्षो स्त्रीपुण्ड्रं भालपट्टके मुखे पंचाक्षरं नास्ति तमानययमालयम्। ज्ञात्वा गीत्वा तत्प्रभावं भस्म रुद्राक्ष धारिणः ते पूज्या सर्वदास्माकं नो नेतव्या कदाचन। एवमाज्ञापयामास कालोऽपि निज किंकरान् तथेति मत्वा ते सर्वे तुष्णीमासन् विस्मिता। अतएव महादेवी रुद्राक्षोऽप्यघनाशनः तद्धरो मत्प्रियः शुद्धोऽत्यधावानपि पार्वती। हस्ते वाहो तथा मूर्धनि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः अवध्यः सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरेद्भुवि। सुरासुराणां सर्वेषां वन्दनीयः सदा स्वये पूजनीयो हि दुष्टस्य पापः च यथा शिवः। ध्यान ज्ञानवमुक्तोऽपि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः सर्वपाप विनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्। रुद्राक्षेन जपन् मंत्रं पुण्यं कोटिगुणं भवेत् 10 कोटिं गुणं पुण्यं धारणा लभ्यते नरः। मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से, प्रातः मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते हैं। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हो, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं, वे वस्तुतः साधु हैं। यम अपने गणों को आदेश करते हैं कि जिसके शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं है और मुख में ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र नहीं है, उसे यमलोक लाया जाए। भस्म एवं रुद्राक्ष के उस प्रभाव को जानकर या न जानकर जो भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, वे सर्वदा हमारे लिए पूज्य हैं, उन्हें यमलोक नहीं लाना चाहिए। काल ने भी इस प्रकार से अपने गणों को आदेश दिया, तब वैसा ही होगा, ऐसा कहकर आश्चर्यचकित सभी गण चुप हो गए। इसलिए हे महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय है और शुद्ध है। हाथ में, भुजाओं में और सिर पर जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त प्राणियों से अवध्य है और पृथ्वी पर रुद्र रूप होकर विचरण करता है। सभी देवों और असुरों के लिए वह सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वह दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है।
मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जप से करने से करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है, और उसको धारण करने से तो 10 करोड़ गुना पुण्य लाभ प्राप्त होता है। हर हर महादेव। आप सभी श्रोता जो ऑनलाइन लाइव होकर के सुन रहे हैं, उन सबों को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। आप मेरे प्रार्थना में होते हैं और मेरे मन मस्तिष्क में आप होते हैं, यह प्रार्थना आप सबों के लिए होती है। यावत् कालं हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् शवे, तावत् कालं स्वल्पमृत्युर्नं तं देवी विवादते। त्रिपुण्ड्रेण च संयुक्तं रुद्राक्षविलसाङ्गकं, मृत्युञ्जयं जपन्तं च दृष्ट्वा रुद्रफलं लभेत्। पंचदेव प्रियश्चैव सर्वदेव प्रियस्तथा, सर्वमन्त्रान् जपोद्भक्तो रुद्राक्षमालया प्रिये। विष्णुवादी देवभक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः, रुद्रभक्तो विशेषेण रुद्राक्षं धारयेत् सदा। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्तास्तेषां भेदान् वदाम्यहं, शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्ति मुक्ति फलप्रदान्। एक वक्त्रः शिवः साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदः, तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। यत्र सम्पूजितस्तत्र लक्ष्मीर्दूरतरा नहि, नश्यन्तोपद्रवा सर्वे सर्वकामा भवन्ति। द्विवक्त्रो देवदेवेशः सर्वकामफलप्रदः, विशेषतः तु रुद्राक्षो गोवधं नाशयेत् द्रुतम्। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदः सदा, तत्प्रभावाद् भवेर्युर्वे विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति, दर्शनात् स्पर्शनात् सद्य चतुर्वर्ग फलप्रदः। हे देवी, यह रुद्राक्ष प्राणियों के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। त्रिपुंड को धारण कर रुद्राक्ष को सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंचदेव प्रिय तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो ये विशेष रूप से रुद्राक्ष का धारण करना आवश्यक है। जो शिव के भक्त हैं, शिव के उपासक हैं, उन्हें तो ये रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूं। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उसका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान से सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। दो मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गोहत्या का पाप नष्ट करता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती है।
चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामतः प्रभु, सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्वकामफलप्रदः। आगम्यागमनं पापं भक्ष्यस्य च भक्षणम् इत्यादि सर्वपापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणात् दक्षिणे भुजे, ब्रह्म हत्यादिके पापैर्मुच्यते नात्र संशयः। सप्तवक्त्रो महेशाने यनंगो नाम नामतः, धारणास्तस्य देवेशि दरिद्रोऽपीश्वरो भवेत्। रुद्राक्षाष्टवक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरवः, धारणातस्य पूर्णायुर्मृतो भवति शूलभृत्। भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिस्मृतः, दुर्गा वा तधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। तं धारयेद्वामहस्ते रुद्राक्षं भक्ति तत्परः, सर्वेश्वरो भवे नूनं मम तुल्यो न संशयः। दश वक्त्रो महेशानि स्वयं देवो जनार्दनः, धारणा तस्य देवेशि सर्वान् कामानुवाप्नुयात्। एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्षः परमेश्वरी, स्वरुद्रो धारणास्तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। द्वादशास्यां तु रुद्राक्षं धारयेत केश देशके, आदित्याश्चैव ते सर्वे द्वादशैव स्थितास्तथा। पांच मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने वाला कालाग्नि रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंच मुख रुद्राक्ष अगम्या स्त्री के साथ गमन और पापान्न भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना जा गया है तथा नौ रूप वाले धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उनकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा मानी जाती है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है और उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें, उसको धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम हर हर महादेव।
त्रयोदश मुखो विश्वेस्तद्धारण नरः सर्वान् कामाप्नोति सौभाग्यं मंगलम लभेत। चतुर्दश मुखो ये ही रुद्राक्ष परमः शिवः धारयेन मूर्धनितं भक्त्या सर्व पापं प्रणश्यति। इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वै मुख भेदतः तत्तन मंत्रान् कृत्या क्रमाच्छैलेश्वरात्मजे। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रों क्षौं रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। भक्ति श्रद्धायुतश्चैव सर्वकामार्थ सिद्धये रुद्राक्षां धारयेन मंत्रैर् देवी आलस्य वर्जिता। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवः सो याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुर्दशो। रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा भूतप्रेतपिशाचकाः डाकिनी शाकिनी चैव ये चान्ये द्रोहकारका। कृत्रिमं चैव यत्किंचिद् अभिचारादिकं च यत् तत्सर्वं दूरतो याति दृष्ट्वा शंकितविग्रहम्। रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्यः शुराश्चान्येऽपि पार्वती। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त करता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्र को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम जो एक मुख वाला रुद्राक्ष है, ओम नमः 2 मुख वाले, ओम क्लीं नमः 3 मुख वाले, ओम ह्रीं नमः 4 मुख वाले, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रों क्षौं रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक हो जाता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच ढाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक हो दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एवं ज्ञात्वा तो महात्म्यं रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यक् धार्या समन्त्राश्च भक्त्या धर्म विवृद्धे इत्युक्तं गिरिजाग्रे हि शिवेन परमात्मना।
भस्म रुद्राक्ष महात्म्यं भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। शिवस्याति प्रियो ज्ञेयो भस्म रुद्राक्ष धारिणो तद्धारण प्रभावद्भि भुक्तिर्मुक्तिर्संशयः। भस्म रुद्राक्ष धारी यः शिव भक्त स उच्यते पंचाक्षर जपासक्तः परिपूर्णश्च सन्मुखे। बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्षमालया पूजितोऽपि महादेवो नाभीष्ट फलदायकः। तत्सर्वं च समाख्यातं यत् पृष्टं हि मुनीश्वरः भस्म रुद्राक्ष माहात्म्यं सर्वकाम समृद्धिदम्। एतद्यः शृणुयान्नित्यं महात्म्यं परमं सुमं रुद्राक्ष भस्मनोर्भक्त्या सर्वान् कामानमाप्नुयात्। यः सर्वसुखं भुक्त्या पुत्रपौत्रादि संयुतः लभेत परत्र तन्मोक्षं शिवस्याति प्रियो भवेत्। विद्येश्वर संहितेयं कथितायो मुनीश्वरा तत् सर्वसिद्धि प्रदा नित्यं मुक्तिदा शिव शासनात्। हे माहेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्र द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के सामने भुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया था। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम सबों को भी वह प्रसंग सुनने को मिल रहा है। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसको धारण करके भगवान प्रभाव से ही भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्य शिव भक्त हो जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए ही जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा से उनके अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाले विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष कही। ओम नमः शिव प्रभु प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रणाम। मैं चैट देख नहीं सकता हूँ और आप सभी शिव रूप उपस्थित होते हैं और आप सबों की ही यह आशीर्वाद है जो कि आपने यह पुस्तक मेरे हाथों में पहुंचा दिया है। आप सबों को मेरा प्रणाम। आप सभी हमारे लिए शिव स्वरूप हैं। तो ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस शिव महापुराण में कुल 24,000 श्लोक है। जितने श्लोक की हमारे आदि महाकाव्य रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में है और रामायण भी 7 कांडों में विभक्त है। उसी प्रकार
यह महाशिव पुराण भी 7 संहिता में विभक्त है। तो आज प्रभु शिव की कृपा से, मैया पार्वती की कृपा से हम सबों ने विद्येश्वर संहिता को समाप्त किया। मन तो कर रहा था कि और आगे बढ़ूं, पर कल गुरु पूर्णिमा है। आप सभी शिव रूप हैं, गुरु के रूप में हैं, तो कल से हम रुद्र संहिता का आरंभ कल से करूंगा और ठीक समय 6 बजे से 7 बजे तक आने का प्रयास करूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण है, सांस है, मैं यह 1 घंटा शिव चर्चा में अवश्य उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। आप सबों को मेरी शुभकामनाएं। और प्रभु श्री शिव के लिए वो सोमवार और सावन, उनके लिए सब दिन एक समान। फिर सावन में तो एक विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो सावन है तो हम लोग वैसे भी शिव में रहते हैं। तो आप सबों को मैं शिव स्वरूप जान करके सबों को प्रणाम करता हूं। ओम नमः